आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.A RS अग्रवाल का सॉल्व करेंगे, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है जो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। तो इसमें नॉर्मली सब बना लेगा, लेकिन 5 और 6 क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में हमारे जो पॉइंट्स है वो P बराबर A प्लस B है, कॉमा A माइनस B है। और सेकेंड पॉइंट्स जो है एंड Q जो है दिया गया गिवन है, वो Q बराबर A माइनस B है और A प्लस B है। तो पॉइंट्स क्या है, मतलब किसी भी दो एक डिस्टेंस का लाइन फाइंड करना है। तो ये P है, ये Q है। तो फाइंड करने के लिए P और Q हम एक लाइन लिए, जो कि कोऑर्डिनेट इतना दिया गया है। तो P बराबर A प्लस B है और A माइनस B है। ये P का कोऑर्डिनेट है, Q का कोऑर्डिनेट A माइनस B है, कॉमा A प्लस B है। तो इसका डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। तो P बराबर A प्लस B है, तो यहाँ x1 बराबर हम A प्लस B लेंगे और y1 बराबर A माइनस B ले लेंगे। और x2 बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ का कोऑर्डिनेट A माइनस B और y2 बराबर हो जाएगा A प्लस B। तो इसका हमको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो PQ बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फार्मूला। ये फार्मूला है, आप याद कर सकते हैं। इसको आगे लिखिए या पीछे, उससे कोई बहस नहीं है, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो x2 का वैल्यू A माइनस B है और फिर यहाँ माइनस है, देखिए माइनस है, फिर x1 है। तो x1 के जगह A प्लस B है, इसको ऐसे लिख लेंगे। आता है का होल ब्रैकेट, इसको स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस y2 का वैल्यू A प्लस B है, फिर बीच में माइनस है और फिर A माइनस B है। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, कारण ये दोनों टर्म अलग है, माइनस बीच में अलग है। फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर रूट अंदर ऐसे करेंगे, A माइनस B माइनस A से मल्टीप्लाई होगा माइनस, तो माइनस A और माइनस B से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस B का होल स्क्वायर प्लस A प्लस B माइनस A माइनस माइनस प्लस B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, ये माइनस A माइनस प्लस A कट जाएगा, फिर माइनस 2B हो जाएगा, माइनस 2B का होल स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस A और प्लस A कट जाएगा, यहाँ पे 2B का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4B स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर बराबर 8B स्क्वायर। 8B स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा और ये B स्क्वायर में से एक B आ जाएगा। ये हमारा यूनिट्स हो गया आंसर 3। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें क्या कह रहा है, उसमें कह रहा है जो P का वैल्यू जो है, P कोऑर्डिनेट का वैल्यू A साइन अल्फ़ा है और कॉमा A कॉस अल्फ़ा है। एंड सेकेंड कोऑर्डिनेट Q है, वो क्या है, A कॉस अल्फ़ा माइनस A साइन अल्फ़ा है। दो कोऑर्डिनेट है, तो इसमें भी x1 और y1 और y2 और y1 मान देंगे। x1 बराबर A साइन अल्फ़ा हो जाएगा और यहाँ पे y1 बराबर ये हो जाएगा A कॉस अल्फ़ा। x2 बराबर यहाँ पे हो जाएगा A कॉस अल्फ़ा और y2 बराबर हो जाएगा माइनस A साइन अल्फ़ा है। अब कोऑर्डिनेट का फार्मूला आप जानते हैं, कोऑर्डिनेट का फार्मूला आता है PQ बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये कोऑर्डिनेट का फार्मूला होता है डिस्टेंस फाइंड करने का। तो यहाँ x2 का वैल्यू है हमारा A कॉस अल्फ़ा माइनस A साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है माइनस A साइन अल्फ़ा अब माइनस A कॉस अल्फ़ा। ये हमारा y2 का वैल्यू है। अब यहाँ देखिए, ये A प्लस B के होल स्क्वायर के फॉर्म में है। इसका फार्मूला होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूला पे इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे। तो यहाँ पे A स्क्वायर अंडर रूट में हो जाएगा A स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2A स्क्वायर कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। वैसे ही इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस काहे के लिए, माइनस है ना, दोनों जगह माइनस है, तो यहाँ प्लस 2A स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा हो जाएगा। यहाँ A स्क्वायर कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा ये दोनों कट गया, तो हमारे पास ये बच गया A स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। एक टाइप के कंटेंट को एक साथ लिख लेंगे, प्लस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये हो गया इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, 2A स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2A स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ 2A स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 2A स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर
अल्फ़ा हो गया। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक में फॉर्मूला है, अभी आप नहीं पढ़े तो यहाँ देख लीजिए। साइन अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ इज इक्वल टू रूट अंडर 2a² इंटू 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू रूट अंडर 2a² बराबर इसका रूट हटाने पे रूट अंडर 2a यूनिट्स हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स फ्रॉम द ओरिजिन। आपको पता होना चाहिए जो डिस्टेंस होता है ओरिजिन से वो 0,0 होता है किसी भी पॉइंट्स का। तो बी सेकेंड पॉइंट हम ले लेंगे 0,0। अब ए बी का हमको डिस्टेंस फाइंड करना है, तो फॉर्मूला के अनुसार x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है फॉर्मूला। यहाँ पे x1 बराबर क्या ले लेंगे 5 और y1 बराबर हमारा -12 हो जाएगा, x2 बराबर 0 और y2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बराबर अंडर रूट x2 का वैल्यू हमारे पास 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा कितना है 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ -12 है तो यहाँ माइनस माइनस प्लस 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 144 बराबर 169 हो गया बराबर 13 यूनिट्स इसका आंसर हो गया। ऐसे ही हमारा दो और क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है बी बराबर हमारा -5,5 है, तो सी एक पॉइंट ले लेते हैं जो कि ओरिजिन है, ओरिजिन से है तो इसको 0,0 ले लेंगे। x1 बराबर क्या ले लेंगे -5 और y1 बराबर 5 हो जाएगा और y1 x2 बराबर 0 और y2 बराबर 0 हो जाएगा और BC का हमको पॉइंट्स फाइंड करना है। तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर, यहाँ -5 का हम +5 क्यों दिए, काहे के लिए फार्मूला के अनुसार यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस y2 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 25 5 का स्क्वायर हो जाएगा जो 90 प्लस 25 बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा 50 बराबर इसका जो आंसर हो जाएगा वो 5√2 यूनिट्स हो जाएगा। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है जो कि सी बराबर -4, -6 है, ये कोऑर्डिनेट दिया गया है और डी मान लेते हैं ओरिजिन से 0,0 है, तो x1 बराबर हमारा -4 हो जाएगा, y1 बराबर -6 हो जाएगा, x2 बराबर 0 हो जाएगा, y2 बराबर हमारा 0 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू फार्मूला सी डी बराबर हमारा क्या हो जाएगा डिस्टेंस फाइंड करने का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। फार्मूला के अनुसार x2 का वैल्यू 0 है, 0 है, यहाँ y1 x1 का वैल्यू -4 है, यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, +4 का होल स्क्वायर प्लस x2 का वैल्यू 0 है, यहाँ -6 है प्लस यहाँ 6 हो जाएगा बराबर अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर बराबर 4 4 जा 16 और 6 जा 36 हो जाएगा बराबर अंडर रूट 52 यूनिट्स आंसर हो जाएगा। आपके बुक में इसका आंसर जो है वो 5√2 दिया गया है RS अग्रवाल में, जो कि आंसर रॉन्ग है, गलत है, इसीलिए इसका यूनिट अंडर रूट 52 हो जाएगा। फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B इतना इज गिवन। मतलब इसमें क्वेश्चन कह रहा है जो डिस्टेंस जो है दो पॉइंट का A और B का, इसका कोऑर्डिनेट हमको x-1 दिया गया है और B का कोऑर्डिनेट हमको 5,3 दिया गया है और उस डिस्टेंस का वैल्यू AB बराबर हमारा 5 यूनिट्स है, तो हमको इसमें x का वैल्यू जो है वो निकालना है। तो इसको बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। हम जानते हैं AB बराबर अंडर रूट x² माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है, ये हम जानते हैं। तो ए यहाँ पे अंडर रूट अगर इस साइड लेंगे तो ए बी का स्क्वायर बराबर अंडर रूट यहाँ पे क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा और यहाँ पे x1 और y1 हम चलिए मान लेते हैं। x1 बराबर हमारा x हो जाएगा, y1 बराबर हमारा -1 हो जाएगा, x2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और y2 बराबर हमारा 3 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू फार्मूला यहाँ ए बी का वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर बराबर x2 का वैल्यू 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ 25 हो जाएगा। 25 बराबर 25 माइनस 10x प्लस x स्क्वायर, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे तोड़ दिए प्लस ये 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ 25 कट गया तो अब ये आ गया x² माइनस 10x प्लस 16, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। अब इसको हम फैक्टराइज कर देंगे तो x² ऐसा कौन नंबर है जो 16 हो जाएगा जोड़ने मल्टीप्लाई करने पे या 10 हो जाएगा डिवाइड या जोड़ने पे या फिर
सब्ट्रैक्ट करने पे। तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 और 2 8x माइनस 2x प्लस 16 हो जाएगा। फिर x यहाँ कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 8 माइनस 2, तो यहाँ पे x माइनस 8 हो गया, और यहाँ पे x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ पे एरो का चिन्ह दीजिएगा, CBSE में एक एक पॉइंट चेक किया जाता है। तो यहाँ पे x माइनस 8 बराबर 0, x बराबर 8 और x माइनस 2 बराबर 0 और x बराबर 2। हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इज 8 और 2, दोनों बोथ हो गए आंसर। ऐसे ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना। ऐसे ही एक क्वेश्चन है 4 नंबर, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a बराबर इतना एंड b बराबर इतना, और उसका डिस्टेंस 10 यूनिट्स दिया है। तो ए बी बराबर सबसे पहले हम लिख लेंगे 10 यूनिट्स। डिस्टेंस हमारा दिया है, कोऑर्डिनेट a बराबर 2,3 है और कोऑर्डिनेट b बराबर 10,y है। x1 बराबर हमारा 2 हो गया और y1 बराबर -3 हो गया, x2 बराबर हमारा 10 हो गया और y2 बराबर हमारा y हो गया। अब ए बी बराबर क्या है, अंडर रूट फार्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला है। और रूट जब इस साइड जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे इसका मान पुट कर देते हैं। वैल्यू क्या है, ए बी का वैल्यू हमारा यहाँ 10 यूनिट्स है, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे इज इक्वल टू x2 का वैल्यू हमारा 10 माइनस 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस y माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 100 हो जाएगा, यहाँ बराबर 8 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 100 इज इक्वल टू 64। 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा प्लस y स्क्वायर प्लस 6y और प्लस 9 हो जाएगा। यहाँ हम a प्लस बी के फॉर्मूले पे इसको सिंप्लीफाई कर दिए हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। इज इक्वल टू यहाँ 100 माइनस 64 कर दिए, 64 इस साइड जाएगा, फिर y स्क्वायर प्लस 6y बरा प्लस 9 हो जाएगा बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 36, ये भी प्लस 9 है, ये भी इस साइड जाएगा माइनस 9 बराबर y स्क्वायर प्लस 6y बराबर सॉरी यहाँ बराबर नहीं होगा, यहीं पे बराबर हो जाएगा। इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 27 बराबर y स्क्वायर प्लस 6y, यहाँ फिर y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0 लिख देंगे। अब इसको हम फैक्टराइज कर देंगे। फैक्टराइज कैसे करेंगे, माइनस 27, ऐसा कौन नंबर है जिसको माइनस 27 आ जाए मल्टीप्लाई करने पे और प्लस या सब्सट्रैक्ट करने पे 6y हो जाए। तो यहाँ 9y प्लस 9y माइनस 3y है, तो इस दोनों को सब्सट्रैक्ट करने पे 6y हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे माइनस 27 हो जाएगा। ये आप फैक्टर तो क्लास 7-8 में ही पढ़े होंगे। फिर y यहाँ कॉमन ले लेंगे, y प्लस 9 ले लेंगे, यहाँ माइनस 3 ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ y प्लस 9 हो जाएगा, यहाँ एक y माइनस 3 और ये हो जाएगा y प्लस 9 बराबर 0, ये सभी 0 के इक्वल है। फिर यहाँ पे हो जाएगा y माइनस 3 बराबर 0 और y बराबर 3 और y प्लस 9 बराबर 0 और y बराबर माइनस 9। तो हेंस रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x क्या आ गया, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ y बराबर 3 और माइनस 9। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जो भी प्रॉब्लम है आपको NCERT हो, RS वाल हो, किसी भी बुक से हो, वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।